जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना। इस दुनिया में कोई लड़ाई से बच नहीं सकता, नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। जब तक राम का नाम रहेगा ना तब तक रावण का भी रहेगा, लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। मजा लो लड़ाई का। तुम मारते हो अपने आप को, दबाते हो। क्यों दबा रहे हो यार? 20-20, 21-21 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ उम्र बीती ही नहीं। 2 साल जमकर मेहनत कर लो। राम ने किया, कृष्ण ने, किसने नहीं किया? तुम बचोगे। जब राम नहीं बचे, 14 साल लगा भगवान बनने में, तुम तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो, आईएएस। लेकिन टाइम लेगी, सैक्रिफाइस लेगी। लेकिन छोटी चीज का त्याग करोगे तभी तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन सिर्फ त्याग नहीं, त्याग अकेले कुछ भी नहीं है। बहुत लोग भाग गए हरिद्वार भी और भिखमंगे हो गए। त्याग के साथ तपस्या भी करनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। राम भगवान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। नियम है इस धरती का, नियम कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किया उसका हाल राहुल जी जैसा हो गया। वो अब कर रहे हैं। अगर वो जवानी में कर लिए होते ना तो आज उनको स्ट्रगल नहीं कर, क्योंकि स्ट्रगल आपको जो चीजें सिखाती है। जब तुम घर छोड़ते हो तो सिर्फ घर नहीं छोड़ते, तुम कंफर्टेबल जोन भी छोड़ देते हो। हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। बिना मरे किसी ने स्वर्ग नहीं देखा। एक आदमी ने ट्राई किया था, बीच में लटके हुए हैं, त्रिशंकु। राम को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान है, शरीर स्वर्ग में नहीं गए। कृष्ण को भी मरना पड़ा। तुम नियम को वॉयलेट क्यों करना चाहते हो? सुरजन राव हाड़ा का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? अब सुनोगे मेडिवल इंडिया में। रणथंभौर के राजा थे सुरजन राव हाड़ा। नहीं सुना ना, क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन राणा प्रताप का नाम तो सुना है। फिर लेकिन दुनिया में विरोध करने का जो मजा है, और लड़ाई लड़ने का जो मजा है, और बर्बाद होने का जो मजा है। रिक्शा वाले से पूछो, राणा प्रताप को जानते हो? जानता है। तुम ही तो जानते हो ना मान सिंह को। रिक्शा वाला राणा प्रताप को भी जानता है। क्यों? क्योंकि लड़ा है वो आदमी। तुम क्या समझते हो तुम लड़ाई से बच जाओगे? जब पूछो जिनकी सैलरियां 25,000 है, 30,000 है, एक होता है घुट घुट कर जीना, वो लड़ाई नहीं है। इस दुनिया में कोई लड़ाई से बच नहीं सकता। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। हमसे कहा था अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे। कई सारे लॉ बताना भूल गया था, 3 ही बता के हिला दिया उसने। कहा चौथा वाला बता दे, बता दे। तुम बच ही नहीं सकते, तुम बच ही नहीं सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तुमको फील होता है। और जितने लोग लड़ रहे हैं, नाम उन्हीं का है। जब तक राम का नाम रहेगा ना तब तक रावण का भी रहेगा। हारने से क्या होता है? भगवान को टक्कर दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम आईएएस को टक्कर देने में तुम्हारी हालत खराब है। उसकी बहन को छेड़ा, भगवान की वाइफ उठा लाया।
जज्बा देखो। चाहे जो भी बैकग्राउंड स्टोरी रही हो, लेकिन तुम भाई का जज्बा देखो। बहन आके कह रही भैया मेरा नाक काट दिया, अरे तुम आईएएस से लड़ने में मरे जा रहे हो। सर मान लीजिए नहीं हुआ तो, सर लोग कह रहे थे कि सबका नहीं होता, हाँ तुम्हारा नहीं होगा। एक अटेम्प्ट तुम ऐसा दो जिसमें तुम किसी की बात मत सुनो। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तब सेकंड चीज के बारे में सोचो। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, जिंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहां। चपरासी बन गए सरकारी एसबीआई में, कितनी सैलरी? 25,000। आप सोच के देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका महीने का खर्चा 15,000 रुपया होगा आपका अपना, और अगर आपके घर में 3 भाई बहन है तो 45-50 हजार तो आप ही लोग खर्चा करते हो। आप सोच को देखो, अगर आपको 25,000 सैलरी मिली तो आपका घर कैसे चलेगा? वो लड़ाई नहीं है। आप कहते हो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर जिंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। आपने किसी को चाटा मारा, हंस रहे कि भाई साहब मजा आ रहा है, एक मार दूं भाई साहब। गुस्से में नहीं मारना है। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते, रो नहीं सकते, आप रो नहीं सकते। जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया, मेरे मामा जी ने मुझसे कहा, अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, और ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा, बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं। एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ, जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल माँ लिए हुए वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा। आप करो कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होके पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते। क्या बात है।